टीजर देखा या नहीं देखा, कितनी बार देखा और कैसे लगा? 112 मिलियन व्यूज और 5.6 मिलियन लाइक्स हैं इसे। तो पता चल रहा है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं याद तो चैप्टर 1 के बाद जो चैप्टर 2 आने वाला है उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, KGF चैप्टर 2 के बारे में। इतना धमाल, मतलब मेरे ख्याल से तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। बड़ा मूवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मूवी जो एक अनदर स्केल पे बनाया हुआ है, उस मूवी का नाम KGF चैप्टर 2। देखा या नहीं देखा? जब ये टीजर आया है चैप्टर 2 का, माइंड ब्लोइंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग, फैबुलस। मतलब क्या बोलूं मैं, जो टीजर में उन्होंने रिवील किया है उसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन है कि आप सोचो कि अगर टीजर में इतना सब दिखा दिया तो एक्चुअल ट्रेलर में क्या दिखाएंगे वो, मतलब इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आएगा। अगर हम ये टीजर ही देखेंगे तो अमेजिंग म्यूजिक कॉम्पोजिशन है, मतलब ज़बरदस्त। मैं कहूँ रवि बासुरूर ने जो म्यूजिक दिया है बॉस, अमेजिंग। जो पार्ट 1 में था तो वो अमेजिंग ही था, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब मैं उग्रम का मूवी देखता हूँ जिसके सेम म्यूज़िक कंपोजर रह चुके हैं, उसके म्यूज़िक KGF के म्यूज़िक से काफ़ी मिलते जुलते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने KGF चैप्टर 1 का अभी तक रिव्यू किया नहीं है, तो मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अभी कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो टीज़र के बारे में जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। हाँ, मतलब उसमें कुछ झोल हो गया, कुछ पहले ही हो गया, लीक हो गया और कुछ हो गया उसके साथ। भाई मुझे इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, इतना सारा मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ उसके रिलेटेड, बट जो कुछ भी था टीजर ज़बरदस्त था। जबकि मैं ये कहूँगा यश भाई, हम लोगों ने 8 तारीख को ही देखा है, तो 8 तारीख को आपका बर्थडे होता है, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सिर्फ इस टीजर के बारे में बात करें तो एक ज़बरदस्त ओपनिंग शॉट, जब वो बेस गिरता है ना ओपनिंग शॉट में, वो उसके फ्लैशबैक खत्म होने के बाद रोंगटे खड़े करता है, रोंगटे। तो स्टार्ट तो यही होता है कि उसकी फ्लैशबैक से थोड़ा बैकग्राउंड टच देना है, और प्रशांत नील को ये बहुत अच्छा आता है भाई। मैं कहूँगा कि लोगों को पहले इमोशन दिखाओ, उनका इमोशन बाहर निकालो और फिर वो जॉइंट कर दो मूवी के साथ, मतलब और उसके ऊपर डबल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ऐसा कहूँगा। कितनी बार आउटस्टैंडिंग बोल दिया भाई, मुझे नहीं आता। तो स्टार्टिंग के जो शॉट्स है वो मेजॉरिटी रॉकी और रॉकी के माँ के साथ का ही है, खेलते हुए, मिस करते हुए, फिर वो मर जाती है और फिर रॉकी पैसे नीचे गिराता है। तो जितने भी फ्लैशबैक्स है उसके अंदर मेजॉरिटी उसके मॉम के साथ उसका शॉट है। उसके बाद एक शॉट है जहाँ पे वो समंदर में खड़ा होता है, और फिर सेकंड शॉट है जहाँ पे वो पैसे गिरते हैं। द प्रॉमिस वॉज मेड, मतलब जो वादा किया था। अब वादा क्या था पहले पार्ट में? उसकी माँ उससे बोलती है तू वादा कर, तू इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर और ताकतवर इंसान बनेगा। तो टीजर का स्टार्ट ही ऐसा होता है, द प्रॉमिस हैज़ बीन मेड, मतलब ये प्रॉमिस उसके साथ जॉइंट करना है कि जो उसकी मम्मी ने उससे प्रॉमिस लिया था, या उसने मम्मी को प्रॉमिस किया था, वैसे बोल सकते हैं। वहीं से ये स्टार्ट होता है। तो KGF चैप्टर 1 में जब उसने KGF को हासिल किया तब वो ताकतवर बना या अमीर बना, ये क्वेश्चनेबल है। मुझे लगता है कि वो ताकतवर बना क्योंकि उसे लोगों का सपोर्ट में वो टेबल को लात मारता है, जो पैसे गिरते हैं वो शॉट दिखाया गया है कि अभी उसके पास ताकत आ गई है, अभी उसको चाहिए पैसे, लोग उसके साथ जुड़ गए हैं, अभी चाहिए पैसे। इसलिए यही दिखाया गया है कि पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, लेकिन वो गलत था हिस्ट्री। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। अभी इसके पीछे एक स्टेटमेंट यही है, मेरे पास ताकत आ गई है, अभी मेरे पास सिर्फ पैसा आना बाकी है। और काफ़ी सारे टीजर शॉट्स में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री दिखाया गया है। अभी ये इंडस्ट्री क्या है, वहाँ पे आर्मी क्यों है, ये आर्मी लाइन्ड क्यों दिखाई गई है, ये इंडस्ट्री क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर KGF उसे मिल गया है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री दिखा रहे हैं, ये भार्गव का लड़का कमल जो वारका में ये इंडस्ट्री रन करता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल जाके वो सोने को पिघला के मेन सोने का बार बनाती है, वो इंडस्ट्री है। तो वो इंडस्ट्री ज़्यादा क्यों फोकस किया हुआ है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि अभी KGF तो चला गया, लेकिन जब तक वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होगा नहीं तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं, वो सिर्फ मिट्टी में है। तो लोगों को वो सोने के बार में या फिर ज्वेलरी में कुछ सोर्स में चाहिए, सिर्फ पत्थरों में रहेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम करते हैं, ये वारका में हमारी जो फौज है वहाँ पे लगा देते हैं, मतलब वहाँ तक माल जाएगा ही नहीं, तो फिर वहाँ से माल निकल के बाद में एक्सपोर्ट होगा नहीं और इसके पास पैसे नहीं आएंगे। ऐसे हो सकता है।
इस टीज़र के थ्रू ये तो पता चल गया कि बॉस यहाँ पे फैक्ट्री में लॉक लगने वाला है इसके, और हमें बहुत सारे पोस्टर्स भी दिख रहे हैं जहाँ पे पेपर का फोटो दिखा है और बता रहे हैं कि नराची गेट्स हैव बीन ओपन्ड, मतलब अभी नराची नहीं रहा, अभी ये गेट्स ओपन हो गए, मतलब नो मोर स्लेवरी। अब यहाँ पे स्लेवरी कौन करेगा? वानरन की सेना? हो सकता है, बोल नहीं सकते भाई, ये मूवी में कुछ भी हो सकता है, और ये सिर्फ चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 और आना बाकी है, ऐसे मुझे लगता है। टीजर में दिखाया भी है कि कुछ बोट पानी में आ रहे हैं, वो शायद इनायत खलील के हो सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 चैप्टर 1 में ये दिखाया था कि इनिशियल शॉट में ही खलील को सोना लाना होता है मुंबई में बोट के थ्रू, लेकिन रॉकी वो लाने नहीं देता है, और तभी वो जो मंत्री का लड़का है उसको, कोई जो एमएलए या मंत्री का जो लड़का है उसको वहाँ पे मार के टंगाता है, तो सारी शिप वापस टर्न लेकर पीछे जाती हैं। अभी जबकि इनायत खलील को ये खबर लग चुकी है कि केजीएफ में कोई और आ गया है, उसके कॉम्पिटिटर्स अभी नहीं है, तो अभी हो सकता है कि अभी वो सोच रहे हैं कि मैं आऊँ, लेकिन इनायत खलील का सिर्फ एक ही शॉट दिखाया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो दुबई के पैलेस जैसा ही शॉट लगता है, तो शायद वो हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसकी एंट्री, यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन कहीं हो नहीं रहा है। टीज़र में यही मेन इंपॉर्टेंट है कि मेन एंटेगनिस्ट, मेन हीरो का एंट्री या फिर शो उनका होना चाहिए, जहाँ पे पब्लिक को पता चले कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इनायत खलील का कहीं इंट्रोडक्शन नहीं, तो ऐसा नहीं है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चैप्टर में नहीं आएगा, और चैप्टर 3 होगा जहाँ पे वो आएगा। इस चैप्टर 2 में मेन विलन है उसका अधीरा, और सेकंड है रामिका सेन, तो ये 2 ही विलन हैं इस मूवी, इस चैप्टर में, ऐसा मुझे लगता है। अधीरा के रोल को लेकर तो लोग बहुत एक्साइटेड थे, मतलब संजय दत्त ये रोल प्ले करेंगे बॉस, ये तो आउट ऑफ द लीग था, मैं कहूँगा आउट ऑफ द लीग। उनका जो इंट्रोडक्शन दिया है इस मूवी के अंदर वो टेरिफिक है। अभी एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने ये भी कहा था कि अधीरा एक थैनोस जैसे है। अभी क्या होगा, अभी क्या अधीरा एक्चुअल विलन है या रामिका सेन एक्चुअल विलन है? अब आपको क्या लगता है जब अधीरा को ये पता चलेगा कि उसके बड़े भाई के छोटे लड़के ने ही उसके बड़े भाई का खून किया हुआ है, तो क्या अधीरा रॉकी को मारना चाहेगा या उसके भतीजे को? भतीजा रॉकी को गद्दी चाहिए या बदला, क्या चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं एक स्टेज में ऐसा आ गया कि अधीरा मारने तो आया है रॉकी को, लेकिन उसे ये पता चल गया कि भाई उसके भतीजे ने ही उसके बड़े भाई को मारा है, तो हो सकता है वो रॉकी से हाथ मिला ले और बोल दे कि हम दोनों मिलके अभी इसके ऊपर राज करेंगे और इस रामिका सेन को डिफीट करेंगे, क्योंकि और इनायत खलील आना बाकी है। तो ऐसे हो सकता है कि 2 लोग मिलके इन 2 लोगों के अगेंस्ट जाए, इसलिए तो वो पूरी आर्मी भेज देती है, ऐसे भी हो सकता है। तो होने के लिए ऐसे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, स्टोरी बहुत जल्दी रिवॉल्व हो सकता है। ये केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का किस्सा है। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन शॉट है, वहाँ पे जो कैमरा क्लोजअप शॉट आता है, वो मेरे ख्याल से आनंद इंगलगी है, वो ही रिपोर्टर होते हैं, मतलब इनका फेस काफ़ी फर्स्ट पार्ट के रिपोर्टर से मिलता जुलता है, और शायद वो एक रिपोर्टर है इसलिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं करके, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कहने का बात यही है कि जो चैप्टर 1 में मेटालिक लुक रखा है, इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा कलर्स नहीं है, सिर्फ 3 मेजर कलर्स है, रेड ब्लैक वाइट। ये 3 मेजर कलर्स में ये पूरा मूवी खेलता है। थोड़े बहुत कलर्स हैं, वो भी बहुत कम शॉट्स में हैं, ज़्यादा लाइटन अप नहीं किया हुआ है, लेकिन इस टाइप ऑफ मूड को दिखाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी दिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि ये लोग ऐसा काइंड ऑफ थीम यूज़ करें, टिंट यूज़ करें, जहाँ पे इंटेंसिटी दिखे, क्रुएलिटी दिखे, ब्लड दिखे और एक्सट्रीम एक्शन दिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए ये यूज़ किया गया है, और वही सेम यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। मतलब यार इट्स एन अनदर लेवल। इन्होंने एक लेवल सेट कर दिया बॉस। अभी ये लेवल के नीचे जो कोई भी जाएगा वो पिक्चर चलने वाली है ही नहीं, कोई लोग प्रेफर ही नहीं करेगा, वो बोलेगा बॉस यहाँ पे भी ऐसे लेवल के मूवीज़ बन सकते हैं। तो अभी लोग सब ऐसे ही करना चाहेंगे, और इसी प्रशांत नील ने नया मूवी भी साइन किया हुआ है, सलार।
ये एक नया मूवी उसके बाद आने वाला है, तो ये भी एक ऐसा ही कंसेप्ट होने वाला है, गैंगस्टर वाला चीज़, जहाँ पे वो लोगों के लिए आग खड़ा होता है। तो इसके बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे ही घूमते हैं। जब उसने उग्रम बनाया था, जब मैंने उग्रम देखा था, तभी मुझे प्रशांत नील कौन है ये सच्ची में पता नहीं था और मैंने इतना रिसर्च किया ही नहीं था। तो आप जब देखोगे उग्रम, उसका स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छा है। मैं अभी वो यहाँ पे बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं KGF के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उग्रम की म्यूज़िक और KGF की म्यूज़िक बहुत मिलती जुलती है। और अनंत नाग का वॉइस ओवर, मुझे तो ऐसे लगता है कि बॉस इंडिया का मैंने मॉर्गन फ्रीमैन सुन ली। मतलब वो एक अलग वॉइस है उनका, थोड़ा बेस डाला हुआ है वो पता चल जाता है, लेकिन ज़बरदस्त वॉइस ओवर। और जो एंडिंग का जो शॉट है बॉस, जो वो रॉकी का मशीन गन लोड करना और वो जो बुलेट निकालना उसके अंदर से, जो साउंड इफेक्ट है यार उसके ऊपर, क्या ज़बरदस्त काम किया। मतलब मैं बोलूँगा कि भाई डायरेक्टर भाई साहब उनकी सैलरी डबल कर दो, उनको जरा डबल पैसा दो प्लीज़। ये जो पूरा फील है इस मूवी का, ये पूरा साउंड इफेक्ट्स पे VFX दिखाया हुआ है। बुलेट्स जो जा रही हैं, जो गाड़ी उड़ती है, गाड़ी उड़ना मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। वो ऐसे लग रहा था कि स्ट्रेट उड़ रहे हैं और ऐसे कहीं फैलते तो अच्छा होता, लेकिन वो स्ट्रेट उड़ना इतना कुछ हजम नहीं हुआ। लेकिन बॉस इसके आगे और कुछ नहीं। और जब वो बंद कर देता है मशीन गन, वो निकलता है वहाँ से, तब वो जो मजल, एकदम गर्म मजल जो दिखा है सामने वाला, और सिर्फ निकलता है सिगरेट मुंह में डाल के, तब मैंने गेस कर लिया था कि भाई तू ये सिगरेट मजल से जला प्लीज़। लेकिन होता है ऐसे कि जब वो निकलता है तब एकदम ब्लैक स्क्रीन आता है और वर्डिंग्स आने स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगा यार अभी काश वो मजल पे सिगरेट जलाते हुए दिखा देते, कितना अच्छा होता। लेकिन एग्जैक्ट वही शॉट उन्होंने बाद में दिखाया, बॉस दिल खुश कर दिया, दिल खुश हो गया मेरा। अब ये सुन के तो आप लोग यही बोलेंगे, चल झूठा, कोई यकीन करने वाला है नहीं, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरे दिमाग में आया ये मैं तुम्हें बोल दिया। तो इस शॉट में जहाँ पे वो पुलिस की गाड़ियों को उड़ा रहा है, अगर आप ठीक से देखोगे, पुलिस स्टेशन का नाम है यलहंका पुलिस स्टेशन। अब ये यलहंका पुलिस स्टेशन एक्चुअली बैंगलोर में है। तो ऐसे हो सकता है कि क्योंकि अभी मेन जो पॉलिटिकल पार्टी बैंगलोर में है, जिसके अंडर ये KGF आ रहा है, शायद ऐसे हो सकता है कि वहाँ पे आर्मी आ गई हो और ये उनको जवाब देने के लिए, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री को भी कैप्चर कर लिया है उसके, जहाँ पे रॉ मटेरियल जाकर सोना बन सकता है, अगर वो होने वाला है नहीं। इनके जवाब में ऐसा हो सकता है कि ये भाई साहब बैंगलोर आ गए और यहाँ पे ये धूम धड़ाका कर रहे हैं। जब मेन थिएटर्स में आएगी ना तो यार ये तो पर्दे फाड़ देगी एज अ माइंड यार। इसको तो मतलब और कुछ नहीं बोल सकते, जितना बोलेगा उतना कम हो जाएगा, उतना डाउनग्रेड हो जाएगा मूवी। इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। अभी वक्त मिले, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो जाओ देखो, लाइक करो और शेयर करो। अगर लाइक और शेयर नहीं किया हुआ ना बॉस, ये बंद कर दो, ये मेरा वाला वीडियो बंद कर दो और वहाँ पे पहले जाकर लाइक और शेयर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कूली नंबर 1 और ये को जाकर है ना देखने से अच्छा है ना, ये ऐसे क्रिएटर्स लोगों को सपोर्ट करो जो कुछ हटके नया और आपके लिए ज़बरदस्त मूवी लेकर आते हैं, जो एक अलग स्केल पे अलग। रवीना टंडन को रोल मिला बॉस, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, वो AA फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही मिला है, क्योंकि उनके पति ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के। तो उन्होंने बोल दे रहा प्रशांत नील यार कुछ कर देना यार, कुछ जुगाड़ चला देना भाई, मेरी बीवी का कुछ रोल दे देना यार छोटा मोटा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये हिट होने वाला है और ज़बरदस्त पैसा आने वाला है। यहाँ पे नेपोटिज्म वगैरह लाने की कुछ ज़रूरत है नहीं, ये अलग रख दो, मैं ऐसे बोलने के लिए बोल दिया। हाँ बाप रे, कहाँ से बढ़ा था ये। और लैंग्वेज का तो इशू ही नहीं है बॉस, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में तो आने ही वाली है बॉस, तो बाकी लैंग्वेजेस से कोई चक्कर नहीं। चलो फिर, अगर ये वाला कंटेंट पसंद आ गया तो इसको लाइक और शेयर करना, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को भी हिट करो। इसके और सारे बहुत अच्छे मूवीज़ हैं, मैं लेके आने वाला हूँ, लाइंड अप है, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक इसको और जितना शेयर हो सके उतना कर दो। मेरे वाले वीडियो को तो करना ही करना है, ये KGF के टीजर को भी कर दो। थैंक यू वंस अगेन, यू हैव अ वंडरफुल डे, स्टे सेफ, वेयर मास्क, बी सेफ, डोंट शेव, डोंट डक। और टीजर के अंदर भी उन्होंने वो कहा है, जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस रखेंगे।